जल्द मतलब कुछ होने का हो गया वो करेंगे ना देश करके अनुमान का महीना का पिछला बताने के लिए तो एसपी ने कर दी है, दे दिया न्यूज़पेपर में। कोई बात नहीं, वो तो पता था 3 साल का लग गया था क्या आने वाले नहीं देना चाहिए रिजल्ट, कब से परेशान है सब कुछ। आएगा। हमारा रिजल्ट जारी करो, हमारा रिजल्ट जारी करो, हमारा रिजल्ट जारी करो, जागो तुमको आना होगा, नया कैलेंडर जारी करो, नया कैलेंडर जारी करो, नया कैलेंडर जारी करो, ये भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नया कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, नया कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, नया कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो। ये भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये भी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जारी करो, जारी करो, जारी करो, अपनी होश में आओ, 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 होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। साइड में जाके गाड़ियों को आने वाली ना रुके ना, साइड में ठीक है। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। एसआई की भर्ती करो, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जारी करो, जारी करो, जारी करो, नया कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, नया कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, नया कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो। 2023 के सारे रिजल्ट घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, सारे रिजल्ट घोषित करो, जारी करो, जारी करो, नया कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। एक बिल्कुल शांत रहेगा ना, सर 1 मिनट खोल के 2 लोग दे दे सर। आज अपन अफगानिस्तान में नहीं है, अपन तो मध्य प्रदेश में शांति प्रिय प्रदेश है। तो 2-3 लोग जो 4 ही हैं, बस 4 लोग आप आराम से, ठीक है, सर से थोड़ी दूर में बात कर, आराम से, ठीक है, शांत रहिए, ठीक है, बिल्कुल वहीं रहो ना। 4 लोग चले जाओ, ठीक है सर, फोटो ले लो, जिसको लेना। 1000 लाइव में फोटो ले लीजिए आप लोग। हाँ सर, लाइव वीडियो चल रहा है, फोटो लीजिए, फोटो थोड़ा दूर से ले लो।
कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, ना तो कोई कैलेंडर जारी हो रहा सर। अब क्या दिन चल नहीं आई है। 2016 से डाटा ग्रुप पे डल गई है MPSI। अरे एसआई की तैयारी करने वाले बुढ़े हो गए, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, बुढ़े हो गए। लाल बुक में चली गई MPSI। पढ़े लिखे थोड़े चूतिए टाइप का काम, पहले बात तो कर ले तो वो आपस में उनकी बात सुनाएंगे। करोगे फिर वही बात रुक जाओ, शांत सामने वाले कर रहे हैं तुम्हारे आगे, वही चीज की तुम बात कर रहे हो, जो बन गए वो बन गया। आगे आ गया तो देश को इस गेट पे खड़े बोले दादा 3 साल के ऊपर योगी सरकार ने बढ़ा दिया। 3 साल दिया ये सरकार की नोट 30 साल की है यार, भारत से इसे वैकेंसी में तो 62,000 निकाला है, यहाँ का 6 उसका भी 6-7 महीने में रिजल्ट दे ही नहीं रहे अभी, तो क्या करें, तो परेशान हो गए साइड हो जाना, साइड में हो जाना। बहुत पढ़ा लिखा युवा है, इससे कम पढ़े लिखे युवाओं को हमने आज मंत्रिमंडल में देखा है, तो बहुत पढ़ा लिखा है। आरोप लगा दिया पुलिस को, पुलिस आपके आरोप नहीं एक शांत बोलिए पुलिस आपके लिए पुलिस आप में से पुलिस से जो है हमेशा आरोप तो आप लगा रहे हैं पुलिस पर, मैं नहीं लगा रहा। मेरे पास तो पुलिस कमिश्नर साहब का लेटर पड़ा हुआ है, कल जाके तो कॉपी लेकर के आए वहाँ साहब, हम तो जा रहे हैं, खड़े कर दीजिए तो कुछ जमाना हमारे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को डराने के लिए एक बैरियर खड़ी कर दी जाती है। आज हम जनप्रतिनिधियों से मिलने जाते हैं तो कौन बैरियर में खड़ा हो जाता है बताइए? क्या किसी जनप्रतिनिधि से मिल पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से? देखिए 3 मुद्दे हमारे सबसे बड़े 2024 के कैलेंडर को पहले ये हमने आज क्योंकि रुके हुए रिजल्ट को जारी करिए ताकि हम अटके न रहें। और तीसरा जो ओवर एज हो रहे हैं उनकी उम्मीद आ सकती है, नहीं हम जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से हमें फिर उसमें मौका मिले ताकि सरकार के दिमाग में रहे, कपार में चढ़ा रहे जब चुनाव आते हैं ना तो भर के वैकेंसी देंगे, 3-3 साल तक दे क्या और क्या छोड़े, और जब 4 साल तक किसको में डरेगा। तो ये तरीका हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले साल से ही वैकेंसी दो, हर साल वैकेंसी दो। हम नहीं चाहते 5 साल जब आएगा चुनाव का सब लॉलीपॉप दे दिया, कोई वैकेंसी निकाल दी, ये नहीं चाहते हम। सर वैकेंसी यदि पर रिजल्ट कर दिया उसका और उसमें भी घोटाला कर दिया, 15 लाख दो पटवारी बनो। तब जाके सरकार MPPSC पूरा काम कर रहा है, नया कैलेंडर जारी करवा, रिजल्ट दे रहा है, लड़के ओवर एज हो रहे हैं। MPPSC 5 साल की छूट दे रहा है, EWS में आप नहीं दे रहे। ये महीने से रिजल्ट रुका हुआ है, हर एग्जाम 8 महीने से करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवाएं आए ना आए, हम हवाओं को खुद बदल देंगे।
कोई नेतागिरी करेंगे, न तो कोई इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन हो गए तो आप लोगों के लिए खड़े हैं, डटे हैं, तो आप लोग सब लोग 7-7 दिन का राशन पानी लेके आए तो ठीक है, मजा आएगा। 2 बोतल पानी है, 7 दिन का राशन पानी, पार्टियों में चलती है 4 दिन चलता है, ठीक है। इतनी बात कम दिमाग में रखेंगे, अगर नहीं आता तो फिर हम अगला स्टेप वहाँ पर उठाएंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 5-6 साल से बात 2017 में, उसके बाद इन्होंने पिछले 7 महीने पहले से नेट पैरी का एग्जाम करा रखा है, 7 महीने हो गए, फॉरेस्ट गार्ड का करा रखा नहीं दिया, जेल प्रदेश का करा रखा नहीं दिया, पटवारी की जांच चल रही है, कोई दिक्कत नहीं लगा। जो नया कैलेंडर था जिसमें महिला पर्यवेक्षक की भर्ती, MPSI की भर्ती, नई भर्ती, अन्य भर्तियां, उसको दबा लिया इन्होंने। और ये बार बार एक चीज का झूठ बोलते हैं कि OBC का आरक्षण का मैटर चल रहा है। अरे वो मैटर अगर चल रहा होता तो कल PSC की रिजल्ट क्यों जारी करता? जब एक एपेक्स संस्था जो हमारे मध्य प्रदेश की वो है, हमारा लोक सेवा है, वो जारी कर सकती है। अभी एपेक्स बैंक का परसों रिजल्ट जारी हुआ, सब कर सकते हैं, पर तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत इनको ये थी कि युवा इनको कोई परेशान नहीं कर रहा था, युवा इनको तंग नहीं कर रहा था, कुंभकर्ण। आज सिर्फ साहब हम जगाने आए थे कि कैलेंडर जारी कर दो और उनका रिजल्ट जारी कर दो, अन्यथा उसका परिणाम बड़ा बुरा है। कितनी परीक्षाओं की 9 परीक्षाओं ये बात करते हैं बार बार कि हमारा वो अभी आचार संहिता लगी थी, अरे 4 महीने बाद फिर से लोकसभा की लग जाएगी, क्या उखाड़ लोगे? फिर रहेंगे। अरे क्या हम बैठे नहीं था तो बहाना है सर। अभी कोई बात हुई किसी अधिकारी? अभी उनके जो मेरे मुखिया उनसे बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इसका रिजल्ट तुरंत जारी करेंगे। हमने सामान्य प्रशासन निर्देश मांगा है। अरे सामान्य प्रशासन पिछले 1 साल पहले निर्देश जारी कर चुका है, माननीय हाई कोर्ट से पूछ करके। मैं खुद एडवोकेट हूँ और उस केस में मैं हूँ, तो मुझे पता है कि उन्होंने माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि आप रिजल्ट जारी करो, 13% खोल कर रिजल्ट जारी करो 14% पर। आपको क्या तकलीफ है? मनसा क्या नजर आ रही है? मनसा ये है कि अब हो सकता है आज के बाद देख के, आप लोगों का प्रवाह देख के, धन्यवाद मीडिया का, अगर आप लोग इसको प्रसारित करेंगे, सरकार के कान तक जो रेगेगी तो उनको दिमाग में लाउड स्पीकर गो गोरू नहीं दिखेगा, हम भी दिखेंगे। गऊ दिखती है उनको गोरू दिखता है, उनको डीजे दिखता है, हमारा आवाज नहीं दिखता। हम सोचे हम भी पौ कर ले थोड़ा जाकर, मतलब हमारी आवाज तो पता चले। उधर डीजे वाले वहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी भर्ती के लिए हड़ताल कर रहे हैं। अभी मुलाकात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इनको तो कर लें, इनसे डायरेक्ट रुका हुआ है, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। हमने जनवरी में प्लान बनाया है, शहीद दिवस पर हम एक बहुत बड़ा जनव्यापी तौर से बहुत 25 लाख युवाओं का सम्मेलन। अगर ये रिजल्ट हमारा जारी नहीं करते, कैलेंडर जारी नहीं करते, से निकली नहीं सर, ओवर एज हो गई, बहुत परेशान हो गया। बताइए सर, सर एग्जाम एजेंसी का सर उसको चरण भूख हड़ताल, जन आंदोलन, महाआंदोलन, यहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं बैठेंगे। और सरकार को ही हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी, सरकार को हमें खिलाना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। सर एग्जाम एजेंसी के लिए कैलेंडर जारी करें, एग्जाम एजेंसी चेंज करवाएगी सर। कम से कम अलग अलग जगहों पर कुछ अलग गए हैं, कम से कम हजारों मैं की खुद संख्या रीवा से आया हूँ, ठीक है। रीवा से। अरे किसी को भी दो, लेकिन इनको मत दो भाई। हमने टीम बना के काम किया। केंद्र सरकार TCS से करवा रही है। कॉन्फ्रेंस किसी जगह की, जम्बूरी मैदान है, किसी बड़े मैदान में इसका आंदोलन। मैं रीवा से आया हूँ, मैं अशोकनगर से हूँ। हमारा रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, 2024 कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। ESP नींद से जागो, 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 नींद से जागो। कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो। होश में आओ, 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 होश में आओ। पटवारी का जारी करो। ESP होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ESP होश में आओ, कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, रुके हुए सारे रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। होश में आओ ESP, होश में आओ, होश में आओ। हमारा रिजल्ट मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते
नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा रिजल्ट जारी करो, हमारा रिजल्ट जारी करो। एसपी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसपी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारा रिजल्ट जारी करो। न्यूज वाले को तो क्या यार? हाँ जनवरी में करेंगे, जनवरी में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लगातार जानते हैं कि चूंकि कुंभकर्ण की नींद सो रहे व्यापम को जगाना अत्यंत आवश्यक था, और ये आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तमाम चारों तरफ हम देख रहे हैं तो सरकारें गठन हो रही हैं, मंत्रिमंडल गठन हो रहा है, तमाम चीज़ें, सब कुछ चल रहा है। बस एक चीज़ छोड़ करके कि युवा के बारे में बातों को छोड़ करके। धन्यवाद, कम से कम विपक्ष ने कुछ एक आध बात रखी विधानसभा में। लेकिन विधानसभा में अगर जब बात रखी जाती है उसके समझाता है कि ठीक है विपक्ष बोला, उसका काम विपक्ष कर, लेकिन जो प्रभावित हैं वो क्या बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब पूरी बात हुई वहाँ के जो मुखिया से, चेयरमैन या जो भी उनके संबंधित अधिकारी, चूंकि उनको पहले से ही पता था, और ये लगातार जो पिछले 10 दिन से, धन्यवाद उन सभी यूट्यूबर्स का, धन्यवाद उन सभी युवाओं का जिन्होंने इस मुहिम को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि व्यापम के कान तक ये बात पहुंच गई। जो बार बार पटर पटर एक बात कहता था कि ओबीसी मुद्दा, ओबीसी मुद्दा, वो पहली बार वो ओबीसी मुद्दे के बारे में ना बात करके बोला कि हमने जीएडीसी मार्गदर्शन मांगा। आज चूंकि बात हुई तो बात में साफ साफ तौर पर 3-4 चीजें भी रखी गई। उसमें से एक बात ये थी कि सबसे पहले कि ये जो भर्ती प्रक्रिया आप जो करा रहे हैं, जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है, इस भर्ती प्रक्रिया में हमें कुछ चीज़ों को संदेह है, ठीक है, कुछ संदेह। उस संदेह में हमने कुछ खास बातें रखी, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जितने भी युवा हैं, जितने भी इन्होंने एग्ज़ाम को दिया है, जिन्होंने एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, उनकी कई तादाद में संख्या है। आप रिजल्ट जारी करिए, अगर उसका होता है तो ठीक है, नहीं तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। दूसरी चीज़, जो भर्तियों के कैलेंडर या जो भर्तियों की मांग आपसे पिछले 1 साल से की गई थी और आपने अभी तक उनका कैलेंडर जारी नहीं किया, उसको जो दबा रखे हैं उसको तुरंत रिलीज करिए। इन दोनों ही मुद्दों पर वो सहमत हुए। उन्होंने कहा इस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और इसके लिए जो है रिजल्ट के लिए भी आप बहुत जल्दी आप देखेंगे आपके सामने रिजल्ट आएगा। इसके अलावा हमने 3-4 चीज़ें और कही कि जैसे पीआरओ, पब्लिक जो आपका रिलेशन एक ऑफिसर रखा जाता है जो पब्लिक से बात करता है। हम बोले आपके व्यापार में सबसे बड़ी एक कमी है कि जब हमारे यहाँ से कोई कैंडिडेट आता है, वो जब आपसे बात करना चाहता है तो कोई भी उसे एक प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पाता। तो एक रिस्पांस देने के लिए कम से कम एक अभ्यर्थी को जो मिलना चाहिए, जो हम आज यहाँ पर आए हैं तो ना आते, तो उन्होंने इस बारे में भी संज्ञान लिया। बोला ठीक है, हम एक पीआरओ को इस प्रकार से गठित करेंगे कि अगर पीआरओ ना हो तो असिस्टेंट पीआरओ आपको जवाब देगा। तीसरा, एडुकेटिव कंपनी को लेकर के बात हुई तो बोले कि एक मुद्दा है, वो तो निविदा पड़ती है, टेंडर भरना पड़ता है, तमाम चीज़ें हैं। मैं समझ गया क्योंकि उनका इंटरनल मामला है और चूंकि अगर आप एडुकेटिव कंपनी को हटाना चाहते हो उसके लिए मास मूवमेंट करना पड़ेगा, तभी आप एडुकेटिव कंपनी हट सकते हैं, अन्यथा नहीं हटे क्योंकि उन्हें टेंडर को क्या है एक्सेप्ट कर लिया गया, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। चौथी जो बात रखी गई, ट्रांसपेरेंसी की बात रखी गई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे तरफ से तो दिक्कत नहीं होती है, हाँ बाहर का जो टेक्निकल सपोर्ट है उसको मेरे तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। और उनका भी सही कहना। तो मैंने एक ही चीज़ हम लोगों ने बोली, मैं थे वहाँ पर, दिनेश ठाकुर सर, संदीप गौर सर थे, अजय पांडे सर थे और भी कुछ लोग थे, कि ये जो आप तो ठीक है एग्ज़ाम कराते हैं तमाम चीज़ें,
लेकिन जो एग्जाम कराने वाली बॉडी है, संस्था है, वो ऐसे प्रश्न लेकर के आती है जिन प्रश्न का हमारे ना तो भर्ती से कोई लेन देना है, न एमपी से कोई लेन देना है। इस बात पर भी वो चुप रहे। इसका मतलब उन्होंने दिमाग में सोचा कि वास्तविकता में हम जिनका पेपर करवा रहे हैं और उनसे हम राजस्थान का जीके पूछ रहे हैं, जब हम साफ साफ तौर बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में, तो तमाम गंभीर चीजें थी। उन्होंने बोला भी कि इस विषय में हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे ही करेंगे, हर हाल में करेंगे, और साथ ही साथ में आप सबको इसका चीजों को देखने को अब तुरंत मौका मिलेगा। अब एक चीज मैं थोड़ा सा आप सभी से कहना चाहता हूं, आप वो कौन से लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार के अच्छे मुहिम में समर्थन नहीं करते? आज जो लोग आए थे वो सैल्यूट है उन सभी को। वास्तविकता में ये ऐसे लोग जिन्हें कहते हैं वीर हैं, जिन्हें कहते हैं अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। बाकी जो लोग सो रहे थे, ऐसे मानसिक विकलांगों के बारे में क्या कहूं? अरे कम से कम आप एटलीस्ट अगर नहीं आ सकते तो आप लोग वीडियो बना सकते हैं, आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आप लोग ट्विटर हैंडल यूज कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। देखो भाई, जितने भी यूट्यूबर, जितने बड़े कोचिंग सेंटर है, छोटे कोचिंग सेंटर, ना तो मैं किसी को बड़ा मानता ना किसी को छोटा मानता। जो युवाओं के साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा है। कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो कि अपने बड़प्पन के लिए, बड़प्पन एडवर्टीजमेंट से नहीं खरीदे जा सकते हैं। जिन युवाओं के लिए आज हम कैलेंडर जारी कराने के लिए गए, आज कैलेंडर जारी होगा, तय है, हम हफ्ते भर हम उनको डेट दे के हैं, 26 जनवरी तक हम आपको कुछ नहीं करेंगे। 26 जनवरी सिक्योरिटी का मामला है। गणतंत्र दिवस चूंकि हम सब उसको हृदय से मानते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस के लिए हमने बहुत ज्यादा, हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने बहुत आहुति दी है। लेकिन शहीद दिवस को हम जो है, अगर ये चीज ना हो तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब कैलेंडर आता है तो जितने भी बाकी लोग हैं, ये जो सो कॉल्ड बड़े लोग, ये अपना कोर्स बेचना शुरू करेंगे। और कमाल की बात है, ये जो युवा है ये भी इनको सपोर्ट करना शुरू करेगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि इस प्रकार के बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े लोग जो है नहीं आते। दुख इस बात का है कि जिन युवाओं के साथ छल कपट किया जाता है, जिन युवाओं के सिर्फ पैसे और कोर्स से मतलब होता है, वो युवा ही इनका समर्थन करते हैं। मैं तो एक एडवोकेट हूं, कोई बात नहीं, अपना तो जिंदगी है, आप चले ना है, आना जाना तमाम चीजें हैं, चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि अपने अंदर झांक के कि 4 रोटी सब कोई खाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप पैसे कितना भी कमा लीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे पैसे पैक करके लेके नहीं जाएंगे आप। सभी कोचिंग सेंटर्स को मैं कहना चाहता हूं, एक बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है छात्रों के बीच में। हम जिनके साथ रहते हैं, हम जिनको पढ़ाते हैं, हम जिनके दम पर आज इतने बड़े बने हुए हैं, जिन्होंने हमें फर्श से उठा करके अर्श पे रख दिया है, इन छात्रों के हित में अगर हम कुछ ना कर सके तो हमारी जिंदगी को थू है, आपकी कोचिंग को थू है, आपके कमाई पर थू है, आपके उस रुपए को थू है कि अगर आप उन युवाओं के लिए कुछ कर ना सके, उन युवाओं के लिए खड़े ना हो सके, उन युवाओं का मार्गदर्शन ना कर सके जो वो सबसे पीड़ा में होता है। इस संसार में पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन दिल से इज्जत खरीद पाना बड़ा मुश्किल होता है। दिल से इज्जत खरीदने के लिए दिल पर उतरना पड़ता है, और दिल पे उतरने के लिए उन युवाओं के साथ सड़कों पे उतरना पड़ता है। आप बड़े बड़े कोचिंग चला लीजिए, क्या बहुत बड़ा नाम था कौटिल्य का, आपको अच्छे से पता आज कहां से कहां पहुंच गया। बहुत सारे कोचिंग वाले सिर्फ एक दिमाग में रखने का प्रयास करें कि जब हम युवाओं से दूरी को बनाते, उनके अधिकारों, उनके हक के बारे में नहीं खड़े होते ना, तो एक दिन हमारा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हमें गर्व है कि हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं, हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसा बकवास पैसा नहीं जिसको सुरक्षा के लिए, जिसके सुरक्षा के लिए हम नेताओं के तलवे चाटे, अधिकारियों के तलवे चाटे और अपने कोचिंग से बाहर निकल कर के युवाओं का समर्थन न कर सके। ऐसे पैसे पे थू है। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है अपने इस कम इनकम पर। कम से कम हम उस कम इनकम पर भी एक दिलों में राज करते हैं, युवाओं के हक के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं।
हम नहीं डरते, नहीं चाटेंगे तलवे ऐसे न नेताओं के न ऐसे प्रशासन के। नहीं चाहिए हमारा कोचिंग सेंटर, नहीं खोलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं के लिए जब तक जिंदा हैं तब तक बोलेंगे। जिए हैं शेरों की तरह, मरेंगे शेरों की तरह, मानसिक नपुंसक तो नहीं बनेंगे उस पैसे को बचाने के लिए। बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले इसलिए नहीं उतरते आंदोलन में कि कहीं उनकी कोचिंग ना बंद हो जाए, कहीं उन पर प्रशासन बुलडोजर न चला दे। अरे ऐसे कोचिंग सेंटर पर आपको थूकना चाहिए। ये ऐसे कोचिंग सेंटर किस काम के हैं? ऐसे कोचिंग सेंटर के मालिक किस काम के हैं जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि आखिरकार हम युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको गुरु होने पर शर्म आनी चाहिए। आप आज भी तो बच्चे गए हैं, पूरी पुलिस प्रशासन खड़ी थी, पूरा बच्चा आसानी से पूरी तरीके से जोरदार अपना समर्थन करके, जोरदार अपना प्रदर्शन करके लौटा। लेकिन मजाल ना तो किसी पुलिस फोर्स ने, धन्यवाद उनको भी, पुलिस फोर्स को, धन्यवाद मीडिया को भी, किसी ने भी उन बच्चों पर उंगली तक नहीं की। इसका मतलब यह है अगर सही प्लान हो, सही तरीके हो, आप अपने हक को रखने के लिए, अपनी आवाज को रखने के लिए आगे आते हैं। युवा हमेशा इसी चीज से डरता है कि हमारा साथ कौन देगा। हम सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम निकलें, हम युवाओं का हाथ पकड़े और आगे बढ़ाएं। हम कैसा प्रदेश देना चाहते हैं? हम क्यों एक प्रकार से एक बोझ लेना चाहते हैं हम कि नहीं हम जो है बस मानसिक नपुंसक के गुलामी में जीने वाले शिक्षक हैं? क्या हम ये कहलवाना चाहते हैं? मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, याद रखिएगा, क्योंकि ये जमीर आपका जागना चाहिए। मैं सभी शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक भी हैं जो छात्रों के हित में नहीं बोलते, उनका रत्ती भर सम्मान नहीं करता। युवाओं को भी ऐसे शिक्षकों को सम्मान नहीं करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। और याद रखिए एक दिन आएगा कि ये अपने ऊपर रोएंगे, अपने उस पैसे को लेकर रोएंगे। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक दो ही कंडीशन में बाहर नहीं निकलता है, या कि वो मरा हुआ हो, विकलांग हो, या मानसिक तौर पे पागल हो, या दूसरा उसके पास इतना पैसा हो कि वो पैसा बचाने के लिए सरकार के तलवे चाटता है, अधिकारियों के तलवे चाटता है। बाकी तीसरे प्रकार का कोई भी शिक्षक होगा। रीवा से एक शिक्षक आए थे, छोटी सी कोचिंग चलाते हैं, मुझे बोले मेरी छोटी सी कोचिंग है। मतलब छोटी कोचिंग है दोस्त, आपका दिल बहुत बड़ा है और आप तो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर को आपने पछाड़ दिया। रीवा से थे, राहुल थे, कौन थे, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स। मैं बोला नहीं भाई, आप बहुत बड़े हो, कम से कम युवाओं के हित में खड़े हो, युवाओं के लिए खड़े हो। परिणाम क्या हो उससे क्या फर्क पड़ता है? बात मुद्दा इस बात का है कि तुम खड़े तो हुए, वो तो बाकी जो है अपना लफंडरबाजी करने के चक्कर में उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि हम जिन युवाओं के लिए दिन रात, जो युवा हमें पैसा दे रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा लेके दे, उनके लिए हम बोल भी ना सके। और फिर कहोगे चौहान सर ऐसी बात कहते हैं, वैसी बात कहते हैं। गलत कहता हूं तो बताओ ना गलत कहां पर कहता हूं। इस बगीचे में, जिस बगीचे से मैं डेली फूल तोड़ रहा हूं, उसमें कुछ जानवर घुस गए हैं, तो मैं कैसा व्यक्ति हूं यार जो उस बगीचे को बचाऊं ना? उस बगीचे के फूल को मैं सूखने कैसे दूं? जो हर रोज मुझे फूल दे रहा है, क्या मैं उसे पानी नहीं दूंगा? क्या उसे मैं संभालूंगा नहीं? क्या उसकी देखभाल नहीं करूंगा? ये बगीचे ही तो बच्चे हैं। और जो फूल चुनते हो तुम सब कोचिंग वाले, हम सब कोचिंग वाले तो हैं, जिनसे फूल अर्थात उनसे फीस लेते हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी क्या नहीं बनती कि इस बगीचे को चलो हम हरा भरा बनाए रखें? मुझे कभी आपत्ति नहीं कि आप कमाए नहीं, अच्छी बात है, मिलके कमाएं, लेकिन और कितना मजा आएगा बच्चे को फीस देने में जब उसके पास एक के अलावा दूसरा विकल्प होगा, पूरा कैलेंडर भरा होगा। हम बच्चे कह सकेंगे बेटा तुम एक भर्ती में, दूसरी भर्ती में अच्छी तैयारी करना। आज मुझे इस बात का कहना पड़ रहा है, थोड़ी सी ज्यादा वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बात दिल में थी इसलिए मैंने आपसे कह दी। बाकी दिनेश सिंह चौहान चाहे कोई आए चाहे ना आए, जब मैं प्लान करता हूं सभी को बता देता हूं। और आज ही मैं युवाओं को सबको आगे कर दिया था। मैंने जब मीडिया आई तो मैंने युवाओं को बोला आप लोग जो है प्रतिनिधित्व करो, और मैंने मीडिया को भी बोला ये देश का भविष्य है, इस प्रदेश का भविष्य है, कृपया करके आप इनसे पहले संवाद करें, उसके बाद मुझसे बात करें। मीडिया ने कहा बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप युवाओं का आगे कर रहे हैं तो। युवा हाथ जोड़ करके मुझे बोले धन्यवाद सर आप हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। पर इसमें हाथ जोड़ने की आवश्यकता क्या? तुम मेरे भाई हो यार, तुम मेरे दोस्त, और इस प्रदेश ने मुझे बहुत कुछ दिया, तुम लोगों ने बहुत कुछ दिया। दिनेश सिंह चौहान को कौन जानता था अगर तुम लोग आगे नहीं बढ़ाते तो? ये गर्व घमंड करने की बात तो है कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन सच्चाई तो है कि कोई व्यक्ति को बड़ा किसने किया? आपने किया। अपने हृदय पर राज किसने करने दिया? आपने करने दिया। और जितने भी ये सो कॉल्ड बड़े बड़े हैं, इन सबको बताइए, समझाइए कि उठिए, चलिए, नींद से जागिए, उठिए। लोकतंत्र में आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, ज्ञापन होते रहने चाहिए।
जिसकी वजह से वॉशिंग पाउडर निरमा जो होता है ना, धुलाई करता रहता है, सफाई करता रहता है, जब कचरा कपड़े में पड़ जाता है तो उसके बाद लोकतंत्र में ज्ञापन, आंदोलन, प्रदर्शन ये धुलाई करते रहते हैं। जब प्रशासन में, जब नेताओं में, जब मंत्री में और जब ये पूरे के पूरे भर्तियों में जब जंग लगने लगता है तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप हमेशा अपना साथ बनाए रखें। इंकलाब जिंदाबाद। जीते थे शान से, मरेंगे शान से। थल में न छाटे हैं न चाटेंगे, चाहे पैसा हो अच्छा है ना हो। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।